दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही NCISM ने एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया हुआ है और इस ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। नए कॉलेजेस के खोलने के लिए कौन कौन से नियम कानून की आवश्यकता है, कौन से कितनी ज़मीन की आवश्यकता है, कितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैंपस में कौन कौन सी सुविधाएँ होनी चाहिए, इससे के अलावा फैकल्टी कितनी होनी चाहिए, स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से कितना स्पेस होना चाहिए, हॉस्पिटल का, क्लासरूम का, लेबोरेटरी का, गार्डन का, इन सभी बातों के अलावा उसमें कौन कौन सी कमेटी होनी चाहिए, जैसे कि कॉलेज काउंसिल होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कमेटी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर नया इन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और ये डेट जो है 25 फरवरी 2023 का ड्राफ्ट है जो कि जारी हुआ है। और इसमें कुछ सलाह मांगी गई है, जो भी ड्राफ्ट इसलिए रिलीज ही किए जाते हैं कि एक लिमिटेड जो इन्होंने टाइम दिया 30 दिनों के अंदर, अगर इस ड्राफ्ट में कुछ परिवर्तन आपको चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप इसमें अपनी राय भेज सकते हैं। जो मेल है यहाँ पे हम आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा भी देंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आपको बताएं इसमें कि इस ड्राफ्ट में किन किन चीज़ों में चेंजेस किए गए। जैसे कि पहले से ऑलरेडी एक्ट हमारे पास है NCISM एक्ट, जो कि 2020 में, फिर 21 में, तो उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हुए थे बहुत सी चीज़ों में। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया है। स्पेशली इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को रूल आउट करेंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट है लगभग 91 पेजेज का है और 91 पेजेज एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्राफ्ट हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो भी इंटरेस्टेड होगा इसको पढ़ लेगा और जो भी सजेशंस हैं आप NCISM को डायरेक्ट जो इसमें मेल दिया गया है आप उस पर भेज सकते हैं। ये है नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2023 का। ये है ड्राफ्ट 25 फरवरी 2023 का और इसमें इनवाइट किया जा रहा है जो भी पब्लिक ओपिनियन है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 2023 इस रेगुलेशन का नाम है। जो मेल आपको भेजना है secretary@ncismindia.org विदिन 30 डेज ऑफ दिस अनाउंसमेंट। और इसकी कॉपी जो है सभी जगह भेजी गई है। ये सब पहले पेज पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट है शेड्यूल 1 है, इसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आयुर्वेदा अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन। तो नए कॉलेज खोलने के लिए जो पुराने ऑलरेडी 2020 में जो प्रावधान किए गए थे उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं इस बार। और पहले 60 की कैपेसिटी का भी होता था, लेकिन अब जो है इनटेक कैपेसिटी 100, 150 और 200 सीट्स पर ईयर। तो इसमें चेंज किया गया है, जो बेसिक 60 है उसको इसमें नए वाले में हटाया गया है, अब 100, 150 या 200 सीट्स का होगा। At the time of submission of application proposal scheme, the Ayurveda hospital shall have been completed not less than 2 years of functionality। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे उसके पहले 2 साल तक आपको आयुर्वेद का हॉस्पिटल रन कराना पड़ेगा। इसमें नॉट लेस देन 2 years ऑफ फंक्शनलिटी। शुरू करने के लिए है कोई सोसाइटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए या कोई पर्सन। ये सभी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए OPD कौन कौन सी होनी चाहिए, तो OPD ऑफ स्वस्थ रक्षण, काय चिकित्सा, शल्यतंत्र, शलाक्य तंत्र में नेत्र और शलाक्य तंत्र दोनों होने चाहिए। प्रसूति एवं स्त्री रोग होने चाहिए, पंचकर्म होना चाहिए, विष चिकित्सा होना चाहिए और OPD का अटेंडेंस एवरेज होना चाहिए 100 पेशेंट्स पर डे। IPD 50 बेड्स विथ 60% बेड ऑक्यूपेंसी, यानी कि मिनिमम ऑक्यूपेंसी 60% होना चाहिए। जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट न्यू कॉलेजेस के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल, ऑब्टेनिंग एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एफिलिएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू NCISM, इशू ऑफ LOI, कंप्लाइंग कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन LOI, इशू ऑफ LOR एंड LOP, fulfillment of phase 2 and 3 requirements, issue of first, second and third renewal of permission, extended permission, fully established recognized institution। तो ये पूरा इसका जो है फ्लो चार्ट है एक कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होना चाहिए, तो 100 कैपेसिटी के लिए 2 करोड़ है, 150 के लिए 2.5 करोड़ है और 200 के लिए 3 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से जमा की जाएगी।
मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ आयुर्वेदा कॉलेज MES। मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स आयुर्वेद कॉलेज के क्या क्या होने चाहिए। इसमें है सबसे पहला है लैंड रिक्वायरमेंट, इसके बाद आता है कैंपस एंड जनरल कंसिडरेशंस, फिर होता है आयुर्वेद कॉलेज एंड अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल। तो इसमें 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है MES में। लैंड रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, यहाँ पे सिटी वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है। Tier 1 एंड 2 सिटीज़ के लिए अलग है और अदर सिटीज़ के लिए अलग है। तो अगर 100 इंटेक कैपेसिटी कर लेते हैं तो 5 होना चाहिए, 5 एकड़, और Tier 1 एंड 2 सिटीज़ में हो तो 3.5 एकड़। चीज़ें वहाँ पे थोड़ी लैंड रिक्वायरमेंट्स जो है कम रखी गई है, और इनके अलावा जो भी है वहाँ पे लैंड रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर हम 100 की बात करें तो यहाँ पे 5 एकड़ और 3.5 एकड़ की ज़मीन चाहिए आपको। कैंपस में कौन कौन सा होना चाहिए, पहला है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलॉन्ग विथ एंसिलरी सेक्शंस, अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल, हॉस्टल बॉयज़ गर्ल्स एंड इंटर्न्स तीनों का होना चाहिए। और अगर 2 प्लॉट्स हैं, इन केस ऑफ 2 प्लॉट्स, द टीचिंग हॉस्पिटल इंटर्न हॉस्पिटल इन द सेम कैंपस। तो टीचिंग हॉस्पिटल और इंटर्न का हॉस्टल सेम होना चाहिए, बाकी आप अलग कर सकते हैं। कैंपस डिजिग्नेटेड फॉर आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज शैल हैव प्रॉपर अप्रोच रोड, वेल कंस्ट्रक्टेड कंपाउंड वॉल एंड विथ प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर सिक्योरिटी। IT सेल एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए पूरे में नॉट लेस देन 100 Mbps, यानी कि आपको अच्छी खासी स्पीड वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पूरे कैंपस में होनी चाहिए। IT सेल और क्या करेंगे, सेल मेंटेन, पहला है वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूशन HMS, यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, डिजिटल लाइब्रेरी को मैनेज करना है, LMS लर्निंग मैनेज, स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, वर्चुअल लेबोरेटरीज, इंट्रानेट, लैंड कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक, आयरिस फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस, CCTV। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होने चाहिए हमेशा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल से ही होना चाहिए, इसमें दूसरा अलाउ नहीं किया जाएगा। और ईच इंस्टीट्यूट शैल हैव ऑफिशियल ईमेल ID क्रिएटेड एंड सोन बिलो, यूनिक कॉलेज ID एट सर्विस प्रोवाइडर डॉट डोमेन, यानी कि यहाँ पे जो कॉलेज की ID मिलेगी ना वो ID आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में डोमेन। तो डोमेन में तो कोई इशू है नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉलेज की ID जो आपकी ID मिली होगी CCIM या NCISM से वही होनी चाहिए। एक आयुर्वेद कॉलेज में कितने यूनिट्स होने चाहिए, यहाँ पे डिटेल है। टोटल 18 यूनिट्स हैं यहाँ पर। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, सेंट्रल लाइब्रेरी, योगा क्लिनिकल स्किल, सिमुलेशन लैबोरेटरी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल, ये सेल इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा इसके बारे में डिटेल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल के बारे में। टीचिंग डिपार्टमेंट, क्लासरूम, रिसर्च इनोवेशन सेल, ये नया है इस बार। फैसिलिटी फॉर को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये भी इस बार नया है। स्टूडेंट एम्यूनिटीज़ ऐड किया गया है। कॉमन रूम्स फॉर बॉयज एंड हॉस्टल, एग्जामिनेशन मल्टीपर्पज़ योगा हॉल, कॉलेज काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल, तो ये इसमें ऐड किया गया इस बार। स्टूडेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस इंक्लूडिंग करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल, ये इसमें ऐड किया गया है प्लेसमेंट सेल। फार्मेको विजिलेंस सेल भी पहले नहीं था, इस पर ऐड किया गया है। स्टाफ एम्यूनिटीज, CCTV एंड हॉस्टल। डिजिटल लाइब्रेरी पे इस बार फोकस किया गया है, जिसमें कि टेबल नंबर 7 अभी नीचे आएगा, हम बता देंगे आपको। इसमें E-जर्नल्स, E-कंटेंट्स, E-बुक्स, एजुकेशनल CDs, ये सब होना ज़रूरी हो गया है। मिनिमम जो वर्किंग आवर है, ये जो है ऑल वर्किंग डेज है, मंडे टू सैटरडे, टाइम 9 AM to 8 PM विदाउट एनी ब्रेक। ऑन संडेज द वर्किंग आवर्स फॉर डिजिटल लाइब्रेरी शैल बी 10 to 2 PM। अभी हमने बात की थी HRDC की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल, ये इस पर ऐड किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, तो इसमें पहले तो इन्होंने एरिया है डिफाइन किया है कि मिनिमम जो एरिया है इनके वर्कशॉप के लिए 80 स्क्वायर मीटर, यानी कि लगभग जो है 800 से 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और वैसे ही ऑफिस वर्कशॉप के लिए 50 स्क्वायर मीटर। कंपोजिशन कैसे करना है, तो चेयरमैन जो डायरेक्टर डीन प्रिंसिपल होंगे इसके HRDC के,
कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर या एसोसिएट के लेवल के, और मेंबर्स कौन होगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे। 1 फैकल्टी मेंबर फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल, 1 फैकल्टी मेंबर फ्रॉम सेकेंड, 1 फैकल्टी फ्रॉम थर्ड। तो ये हो गए 3 फैकल्टी मेंबर फ्रॉम थर्ड प्रोफेशनल सब्जेक्ट, सर्जिकल सब्जेक्ट से। तो मेनली इसमें मतलब है कि 2 होने चाहिए, एक तो मेडिकल सब्जेक्ट से और सर्जिकल सब्जेक्ट से, और 1 मेंबर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन या HR से होना चाहिए इसमें, HRDC के लिए। इसके बाद आता है टीचिंग डिपार्टमेंट्स। तो इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं टीचिंग डिपार्टमेंट्स में। ये है मिनिमम नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। तो इसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले जो है 60 की कैपेसिटी के लिए प्रोफेसर एसोसिएट दोनों में से कोई एक चाहिए था, अभी भी वैसा ही है। असिस्टेंट पुराने वाले में लगभग इसमें भी सब में एक चाहिए थे, केवल संहिता में संहिता सिद्धांत संस्कृत में 2 चाहिए था, लेकिन अब सब चेंज कर दिया गया है। कुछ में 1-1 है, और जितने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें लगभग सब में जो है 2-2 हैं। तो टोटल जो है इस लेवल पे 60 स्टूडेंट कैपेसिटी पे 36 है। वैसे ही 100, 150, 200 सब में चेंज किया गया है।